नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अगस्त महीने के राशिफल की और मेष लग्न की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल का भ्रमण 18 अगस्त को होगा कन्या राशि में। सूर्य 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र जो है वो 7 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का कोई भी प्रकार का भ्रमण नहीं है। शनि वक्रावस्था में है और वो कुंभ राशि में यानी एक्वेरियस साइन में है। देखिए, शुक्र जो है वो कर्क राशि में जो प्रवेश करेंगे वो वक्रावस्था में है। और अब शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मेष लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल, और मंगल ये महीने 18 तारीख को आपके 6th हाउस के अंदर प्रवेश करेंगे। तब तक वो पंचम भाव में ही रहेंगे। तो लग्नेश का पंचम भाव में होना एक बहुत ही बेहतरीन परिस्थिति है। लग्न के अंदर ही आपके चांडाल योग चल रहा है, और जो परिस्थितियां बनती है कि जहां पर शनि की भी दृष्टि पूर्ण रूप से आपके लग्न पर है। अब लग्नेश के पंचम भाव में बुध के साथ होना, तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि ये महीना थोड़ा सा एंजाइटी से भरा हुआ रहेगा। चीजों को लेकर जब कोई निर्णय लेने की बात होती है तो मुझे लगता है शुरू के 18 दिन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बड़े डिसीजंस लेना चाहते हैं तो शुरू के 18 दिन में लिए जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप कोई इंटरव्यू को एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कोई भी प्रकार का आपका ऐसा कार्य है कि जहां पर आपको प्रेजेंटेशन देना है, तो आई थिंक शुरू के जो 18 दिन का समय आपको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो मंगल का प्रवेश होगा वो आपके 6th हाउस में होगा। और छठे घर में जब आता है मंगल वो खराब नहीं होता, मगर 6th हाउस के मंगल की एक चीज जरूर कहूंगी कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे आपको, और कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर जब लग्नेश 6th हाउस में आएंगे तो वो एक तरह से आपके अगर कोई भी प्रकार का रोग भी है तो वहां पर आपको रोग प्रतिकारक क्षमता देता है, और एक प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको मिल पाएगा। मगर एक ही चीज कहूंगी कि लग्नेश पंचम में होगा तब तक के जो निर्णय होंगे वो ज्यादा अच्छे रहेंगे। तो कोई भी बड़ा कार्य करना है तो शुरू के 18 दिन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिए। गुरु राहु के चांडाल योग की वजह से थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होगा, एंजाइटी इश्यूज होंगे, निर्णय लेने में समस्या रहेगी। तो आई थिंक डिसीजन आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये समय ऐसा है कि जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें थोड़ा सा मेहनत ज्यादा पड़ेगी, मगर आगे जाकर इन फ्यूचर आपको इसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेगा। तो कोई भी एंजाइटी हो तो वहां पर मुझे लगता है उससे बाहर निकलकर आपको निर्णय की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय शुक्र जो है वो शुरुआत में आपके पंचम भाव में, उसके बाद आपके 4th हाउस में, और 7 अगस्त को यानी कि 7 अगस्त को कर्क राशि के अंदर शुक्र का प्रवेश होगा। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करना चाहते हैं तो 7 अगस्त के बाद बहुत अच्छी परिस्थिति है। आप वो फैमिली के अंदर बहुत सारा समय दे पाएंगे, साथ साथ में फैमिली गैदरिंग्स और बहुत सारे जो कहते हैं ना कि कुछ खर्चे जो आप वो फैमिली के लिए करना चाहते हैं, तो ये शुक्र उस प्रकार का है जो इस प्रकार के खर्चे करवाएगा। आई थिंक एक शुभ अवस्था है कि आप फैमिली या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको फायदेकारक परिस्थिति है। यहाँ पर एक ही चीज कहूंगी कि इमोशन के साथ जुड़कर ज्यादा कार्य होगा। यहाँ पर जो भी निर्णय होंगे वो इमोशन से कनेक्टेड होंगे, क्योंकि चंद्रमा की राशि में शुक्र है। ये फैमिली के साथ अटैचमेंट करवाता है व्यक्ति का। वाणी यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा। 7 अगस्त के बाद आई थिंक जो आपका प्रेजेंटेशन होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, और कहीं पर भी कोई इनिशिएटिव लेना हो या कोई भी कार्य करना हो तो वहां पर आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो वाणी पूर्ण रूप से सपोर्ट में है। कोई भी इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स की बात की जाए तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में किया जाए तो वहां पर आपको ज्यादा फायदेकारक परिस्थिति है। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय बुध बनकर आपके पंचम भाव में और सिंह राशि के अंदर पूरे ही महीने रहेंगे।
देखिए, ये अवस्था ऐसी होती है कि बुध का भ्रमण एक तरह से परिवर्तन की बात की जाए तो जो लोग एजुकेशन से कनेक्टेड परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई भी प्रकार का अगर आप एजुकेशन लेना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। और जो भी लोग उससे कनेक्टेड, मुझे लगता है स्थान परिवर्तन की बात की जाए तो यहाँ पर स्थान परिवर्तन का योग पूर्ण रूप से सपोर्टिव है। अगर कोई भी बदलाव करते हैं वो आपके लिए एक सहयोग वाली परिस्थिति रहेगी। मुझे लगता है एजुकेशन से कनेक्टेड भी आपको कुछ ट्रैवलिंग करने का मौका मिलेगा, तो ये एक बहुत अच्छी अवस्था है। और जो लोगों का एजुकेशन आधे समय पर आपने रोक दिया है और आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपने हाफ कोर्स किया हुआ है या आगे उसका नेक्स्ट ईयर उसमें कंटिन्यू करना नहीं करना, इस प्रकार के निर्णयों के लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग आईटी क्षेत्र में है, जो मेडिसिन के क्षेत्र में है, उनके लिए बहुत बेहतर परिस्थिति कहूंगी मैं। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में शुक्र है और शुक्र कर्क राशि में है 7 अगस्त के बाद। तो आई थिंक ये फैमिली टाइम ज्यादा रहेगा, फैमिली के पीछे आपका खर्च बहुत ज्यादा रहेगा। शुक्र मोस्टली मैंने देखा है कि लग्जरी के पीछे एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, डेकोरेशंस के पीछे। तो जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग आर्किटेक्चर के साथ जुड़े हुए हैं, इंटीरियर डेकोरेशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए परिस्थिति बहुत बेहतर है। आई थिंक उनको बहुत ज्यादा अपने कार्य में बढ़ोतरी भी मिलेगी। और साथ साथ में जो लोग हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, उसके पीछे कुछ खर्च हो सकता है। तो एक शुभ अवस्था का शुक्र है ये खर्च भी होगा तो कुछ अच्छी चीजों के पीछे। और प्रॉपर्टी के लिए मुझे लगता है ये महीना पूरा ही बहुत शुभ है। 7 अगस्त के बाद आप कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी लेते हैं तो वहां पर आपके लिए वो बेहतर परिस्थिति कहूंगी। यहाँ पर सूर्य की अवस्था रहेगी कर्क राशि में। 16 दिन शुरू के जो है वो सूर्य कर्क राशि में रहेंगे, तो वहां पर थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। मदर की हेल्थ से कनेक्टेड भी कुछ इशू है, तो वहां पर आपको 16 तारीख तक उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। पंचम भाव की बात करते हैं। ये महीना मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाए तो मंगल बुध की युति यहाँ पर पंचम भाव में रहेगी और 17 तारीख को सूर्य का भी भ्रमण यहाँ पर होगा। तो शेयर मार्केट वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। सूर्य का भ्रमण जब 17 तारीख को यहाँ होगा तो आई थिंक ये शेयर मार्केट के अंदर बहुत बेहतर रिजल्ट्स देगा। एजुकेशन के साथ जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, आईटी में है और मैनेजमेंट के अंदर है, और साथ साथ में मेडिसिन के अंदर जो लोग हैं, और जो भी टेक्निकल लाइन के अंदर है, इंजीनियरिंग के अंदर है, उन लोगों के लिए बहुत ही डेवलपमेंट का समय कहूंगी मैं। ये पूरा ही महीना एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। और स्पेशली शुरू के जो 18 दिन है वो निर्णय के लिए बहुत अच्छे हैं। उसके बाद सूर्य का भ्रमण यहाँ होगा तो सूर्य आपके निर्णय को सही साबित करेगा। जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए 17 तारीख के बाद का समय बहुत अच्छा है। सूर्य का पूर्ण सपोर्ट मिलेगा और गवर्नमेंट कनेक्टेड कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आएगा। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी, जो चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए शुरू के 18 दिन बेहतर रहेंगे। और जो भी ये मोस्टली ये महीना मुझे ऐसा लगता है कि मंगल की अवस्था जिस प्रकार के है तो आपका इंटरेस्ट, जो भी लव इंटरेस्ट है, अफेक्शन है, उस तरफ ज्यादा रहेगा। कोई भी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं। यहाँ पर संबंधों में शांति जरूर बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि लग्नेश पंचम भाव में, उसके बाद 6th हाउस में यानी कि छठे घर में आएगा, तो वहां पर कोई भी रिलेशनशिप होता है वहां पर आपको बहुत पीसफुली चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। बहुत जल्दबाजी दिखाने से बचिएगा, क्योंकि मंगल जो है वो जल्दबाजी में संबंधों को खराब कर देता है। तो वहां पर आपको थोड़ा सा स्थिरता बना के रखिए। बाकी लव रिलेशनशिप के लिए ये महीना एक बहुत बेहतर रिजल्ट्स लेकर आएगा, उसमें आगे बढ़ा जा सकता है, मगर आपके स्वभाव में थोड़ा संयम रखिएगा। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। तो 6th हाउस में जो स्वामी है वो बुध है और वो पंचम भाव में है। और मंगल यहाँ पर आने पर मुझे लगता है कि जो 18 तारीख को मंगल की अवस्था 6th हाउस में होगी लग्नेश बनकर, और वो आपका अष्टम भाव का भी स्वामी है, तो एक तरह से
ये परिस्थिति के अंदर मंगल रोग प्रतिकारक क्षमता देता है, शत्रुओं को परास्त करता है। ये खराब नहीं है। मंगल 6th हाउस में बहुत कारक होता है और अच्छा होता है, मगर ये बुध की राशि में है तो थोड़ा सा एंजाइटी इश्यूज रहेंगे। कहीं पर आपको जॉब के अंदर इनिशिएटिव लेना है तो वहां पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच रहेगा। आप जो चाहते हैं कि हर चीजें आपके हिसाब से हो तो वहां पर थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। मगर इतना जरूर कहूंगी मैं कि ये 6th हाउस का मंगल आपको बहुत मेहनती बनाएगा, क्योंकि लग्न को भी देखेंगे तो अग्रेशन से बचना है। थोड़ा अग्रेसिव अप्रोच आप दूर रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा व्यक्ति में क्षमता भी होती है और मेहनत बहुत ज्यादा करवाता है। तो वहां पर बहुत पीसफुल होकर डिसीजन लेने हैं, बहुत पीसफुल होकर आपको कार्य करना है। बाकी हेल्थ से कनेक्टेड बहुत ज्यादा कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं या थायराइड से कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम्स है तो वहां पर डेफिनेटली आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उससे कनेक्टेड प्रॉपर ट्रीटमेंट ये मंगल के द्वारा आपको प्राप्त होगी। मगर स्किन इश्यूज भी यहाँ पर होते हैं और उससे प्रॉपर ट्रीटमेंट भी आपको प्राप्त होता है। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि लोन्स को अवॉइड कीजिएगा। मंगल के यहाँ आने पर मुझे लगता है बहुत बड़ी लोन्स की तरफ जाना चाहते हैं तो ये समय अगर लोन लेने की बात की जाए तो शुरू के 18 दिन अगर लोन लेने की अवस्था में बेहतर है। बाकी बहुत ज्यादा लोन लेने की अवस्था को अवॉइड करना चाहिए। शत्रु यहाँ पर हावी नहीं हो पाएंगे। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th लॉर्ड शुक्र बनकर आपके 4th भाव में है। जिन लोगों की मैरिजेस फाइनल नहीं है वहां पर मैरिज फाइनल होने की परिस्थिति है। यहाँ गृहस्थ जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट हो पाएगी। केतु की वजह से थोड़ा चीजों को शांति से हैंडल करना पड़ेगा। गुरु की पूर्ण दृष्टि होने की वजह से संबंध खत्म नहीं होगा, चीजों को बेटरमेंट की तरफ लेकर जाएगा, मगर ये चीजें धीरे धीरे होगी। और शुक्र की अवस्था है तो यहाँ फैमिली के अंदर जो भी मिसकम्युनिकेशंस थे वो सॉर्ट आउट हो पाएंगे। और कार्य के अंदर जो लोग फैशन डिजाइनिंग में है, कोई ज्वेलरी का कार्य करता है, कोई आर्किटेक्चर में है, इंटीरियर डिजाइनिंग में है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत बेहतर समय कहूंगी। आई थिंक कार्य में बहुत बढ़ोतरी होगी। बहुत पार्टनरशिप के अंदर थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत क्लियर रखिएगा। आप लाइफ पार्टनरशिप के अंदर डेफिनेटली पार्टनरशिप कर सकते हैं, वहां पर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। मगर केतु की अप्रोच यहाँ पर है तो इस वजह से आपको रिलेशंस को बहुत शांति से हैंडल करना पड़ेगा। मगर अब वो चीजें जो हैंडल नहीं हो पा रही थी वो हैंडल कर पाएंगे आप। अब बात करते हैं आपके 8th भाव की। अष्टमेश मंगल बनकर शुरू में 5th भाव में, उसके बाद आपके 6th हाउस में। तो अनएक्सपेक्टेड गेन की बात की जाए, शेयर मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पर शुरू के जो कहते हैं ना कि 18 दिन का समय बहुत अच्छा है शेयर मार्केट के लिए। उसके बाद सूर्य की अवस्था की वजह से भी आपके लिए बहुत बेहतर रिजल्ट्स हैं। जो लोग रिसर्च से कनेक्टेड कोर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए शुरू के 18 दिन बहुत अच्छे हैं। देखिए यहाँ पर व्हीकल्स चलाने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा 18 तारीख के बाद। और यहाँ पर एक जरूर कहूंगी कि एंजाइटी प्रॉब्लम्स आपको कंटिन्यूस बेस पे रहेगी, क्योंकि मंगल बुध का अवस्था भी शुरू में है। उसके बाद मंगल बुध की राशि के अंदर भी आएंगे तो वो भी एक तरह से छोटी छोटी चीजों को लेकर एंजाइटी देते हैं। स्ट्रेस लेने की व्यक्ति की एक टेंडेंसी हो जाती है, तो इस चीजों को दूर करना चाहिए। मगर अगर कोई रिसर्च में जाना चाहते हैं, मेडिसिन की रिसर्च में जाना चाहते हैं, आई थिंक शुरू के 18 दिन का समय ज्यादा बेहतर कहूंगी मैं। अब बात करते हैं आपके 9वें भाव की। तो 9वें भाव का स्वामी गुरु बनकर आपके लग्न में है राहु के साथ। तो आई थिंक जो लोग भी स्पिरिचुअल यात्राएं करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय कहूंगी। राहु की वजह से एक चीज जरूर कहूंगी कि जो मास्टर्स करना चाहते हैं तो वहां पर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि आपको मास्टर्स या पीएचडी या कोई भी प्रकार का अगर एजुकेशन सेक्टर के अंदर आगे बढ़ने के लिए आपको कोई भी हायर लेवल का कोर्स करना है तो ये समय बहुत बेहतर कहूंगी मैं। अब उसमें आगे बढ़ा जा सकता है।
और आई थिंक शुरू के 18 दिन का समय ऐसा है कि पीएचडी या कोई हायर लेवल के कोर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बेहतर समय कहूंगी। और उसके बाद भी सूर्य का भ्रमण आपके लिए बहुत बेहतर है। तो एजुकेशन से कनेक्टेड कोई भी कार्य है या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके लिए परिस्थिति बहुत बेहतर है। अब बात करते हैं आपके दशम भाव की। दशमें शनि होकर आपके 11वें स्थान में, लाभ स्थान में वक्र अवस्था में है। तो वक्री शनि जो होता है वो और भी ज्यादा पावरफुल होता है और ज्यादा आपको रिजल्ट भी देगा। देखिए, ये पूरे हॉरोस्कोप में दो चीजें बहुत पॉजिटिव है। वो है सबसे पहली चीज का है लग्न का गुरु, और इस शनि की जो अवस्था लाभ स्थान में है, आपके लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स हो मगर वो लाभ की तरफ आपको लेकर जाएगा। और शनि बहुत पॉजिटिव है, कर्म का स्थान का स्वामी बनकर लाभ में बैठा है। तो मेहनत ज्यादा पड़ेगी मगर कंटिन्यूस बेस पर वो आपको लाभ देगा। और मंगल अब यहां पर जिस प्रकार से लग्न को देखते हैं तो ये एक बहुत, कहते हैं ना कि व्यक्ति को करेजियस बनाते हैं। मगर मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि अथॉरिटीज के साथ आपको बहुत शांति से डील करना पड़ेगा। साथ साथ में ये मंगल आपके लग्न को भी जिस प्रकार से देख रहे हैं और शनि की अवस्था को देखते हुए लाभ तो प्राप्त है, मगर अथॉरिटीज के साथ आपके व्यवहार में बहुत शांति रखनी पड़ेगी, क्योंकि राहु के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, गुरु भी यहाँ पर है। आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, मगर अग्रेशन के साथ कोई भी कार्य मत कीजिए, अनप्लान्ड होकर मत कीजिएगा। और यहाँ पर कोई भी चीज में बहुत पीसफुल होकर डिसीजन दीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस का शनि है, वक्र अवस्था का है और कर्म के अंदर भी उसकी पूर्ण रूप से आस्था है। तो यहाँ कर्म को नहीं छोड़ सकते, यहाँ कर्म जितनी जरूरत है उससे ज्यादा करना पड़ेगा, मगर शनि के द्वारा कंटिन्यूस बेस पर आपको एग्जामिन किया जाएगा, मगर उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव है। भाग्य का सपोर्ट भी एक तरह से आपके साथ है, क्योंकि यहाँ भाग्य का स्वामी लग्न में है। तो भाग्य का स्वामी लग्न में होने पर भले ही चांडाल योग में है, थोड़े से संघर्ष के साथ भी आपको सफलता प्राप्त करवाएगा। और शनि की वक्र अवस्था से आपको फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छा होगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है वो आपके लग्न में है। तो एक चीज जरूर कहूंगी कि मंगल की अवस्था जैसे ही बदलती है तो वहां पर भी आपके 12th हाउस को दृष्टि करते हैं और उसके बाद भी 7th दृष्टि से मंगल यहां पर देखेंगे। डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपर रखिएगा। अगर फॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश से आपको काफी लाभ है। और यहाँ एक चीज है, अपने खर्च पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखिएगा। कोर्ट कचहरी के कार्य में अभी भी मैं कहूंगी कि शांति बना के रखिए, क्योंकि वहां पर पहले से बेहतर रिजल्ट्स हैं। और मंगल के प्लेसमेंट को देखते हुए मुझे लगता है कि वहां पर आपको डेफिनेटली विजय प्राप्त होगी, शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे और एक तरह से बैलेंस्ड रहेगा। मगर शुरू के 18 दिन का समय निर्णय लेने के लिए बहुत अच्छा है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी परिस्थितियां हैं मैंने आपके सामने रख दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उसमें मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।